नगर क्रांति एक्सप्रेस। एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस कई अहम पड़ाव को पार कर अब पहुंच चुकी है कानपुर, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है बल्कि राजनीति का भी बड़ा केंद्र है। कानपुर की मेयर सीट पर पिछले 2 दशकों से सवर्णों का कब्जा रहा है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेला है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये समझने के लिए हमने बुलाया है उन सूरमाओं को जो बताएंगे कि उन्होंने कानपुर के विकास और भविष्य को लेकर क्या खाका खींचा है। आप देखिए इस नगर क्रांति एक्सप्रेस में जो सवारी है वो है वंदना वाजपेयी, समाजवादी पार्टी। अमिताभ वाजपेयी जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी, उनकी पत्नी है, प्रत्याशी हैं। तालियों से आप समझ सकते हैं कि इनके समर्थक कितना हैं। और आज जो ज़हीर साहिबा हैं, जो आम आदमी पार्टी यहाँ से अपने प्रत्याशी को लड़ा रही है, ये बिजनेस फैमिली से आती हैं और खुद बिल्डर हैं। आप सोचिए, प्रोफेशनल्स को बढ़ाती है आम आदमी पार्टी और ये उसका परिणाम सामने। और आप आशनी अवस्थी को जानते होंगे, आशनी अवस्थी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए। तो हम शुरू करते हैं नगर क्रांति एक्सप्रेस में अपने सवाल जवाब आपस में पूछते हैं इन लोगों से कि आखिर कैसे नगर का विकास होगा, कि केवल यहाँ पर गड्ढा टैक्स, बंटी टैक्स, इन सब पे सवाल होगा। हमारे पूरे संपूर्ण शहर का विकास होगा, क्योंकि शहर में सबसे मुख्य समस्या तो साफ़ सफाई की है और पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है, और कूड़ा नाली, ये सब सीवर की समस्या है जो शहर में, प्रदूषण की समस्या, जाम की समस्या है। इससे सबसे निजात दिलाना है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी बात करती है ट्रिपल इंजन की सरकार, और आपने और आपके पति जो कि विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी जी, उन्होंने ये तय किया है कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे पति पत्नी मिलकर। सही है, बिल्कुल हम लोग डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो इस इंजन में कुछ खुराक दिया है कि नहीं? वाजपेयी जी ने बताया है ना कि कैसे चलेगी इंजन। नहीं, उनका सपोर्ट हमेशा रहता है मेरे साथ में, तो वो चलता है। अच्छा। हाँ जी। मतलब अगर आप जीत जाएंगी तो नगर निगम वही चलाएंगे क्या? नहीं, मैं चलाऊंगी नगर निगम। महिलाएं, आप क्या समझ रहे हैं किसी फील्ड में कमजोर है? महिलाएं हर फील्ड में बहुत आगे हैं। जब महिलाएं घर चला सकती है तो नगर निगम भी चला सकती है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप तो ऐसे में बिल्कुल, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन आप एक बार तो आ गई, वापसी कब करेंगे शहर की सरकार में? मैं कहना चाहूँगी कि वापसी के तौर पे कहिए तो वापसी तो हम लोगों की हो ही चुकी है, और आदरणीय प्रमिला पांडे जी को अब हम लोग को नगर निगम में नहीं ला करके कानपुर की दिशा और दशा बदलने का पूरी तरह से काम करना है। अच्छा अश्विनी जी, ये बताइए कि कांग्रेस है भी मुकाबले में कि नहीं है? नहीं, बहुत मुकाबले में है। अब की तो चुनाव बिल्कुल टक्करी का है, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग की लड़ाई है सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार चूँकि नगर निगम में बहुत है, इसलिए अब की बार तो परिवर्तन ही सबको चाहिए और परिवर्तन होके ही रहेगा। आप पूजा, एक सवाल है जो ज़हीर साहिबा से पूछिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। रोड, गड्ढा गुड्डी, उससे अलग भ्रष्टाचार इस नगर निगम चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर क्यों? थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरे नाम के साथ आम आदमी पार्टी की इज्जत को जोड़ा। भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आई है, और मुझे मालूम है कि नगर निगम की जो हालात हैं और जो यहाँ पे रहने वालों की जो हालतें हो चुकी हैं, और आम आदमी पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है, हमारे सामने रोल मॉडल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो सिर्फ काम करने वाली पार्टी है, वो आएगी, काम करेगी और चली जाएगी। आप एक बिजनेस फैमिली से आती हैं, कैसे इन लोगों की समस्याओं को समझेंगी आप? मैं चाहे किसी भी क्लास से आती हूँ, मैं कानपुर की नागरिक हूँ। मैंने अपना जीवन कानपुर में जिया है, और आज कई पीढ़ियाँ जो है हमारी पुरानी कानपुर में रही हैं। तो शहर की समस्याओं को समझने के लिए आपको नेता होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आंखें और दिमाग होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए आप किस माहौल में रह रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि पिछले कई सालों से बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं, उन्होंने समझ में नहीं आता कि गड्ढे में शहर है कि शहर में गड्ढा है। एक 10 साल पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी है, और आप देखिए उन्होंने पूरी दुनिया में शिक्षा, चिकित्सा और महिलाओं की सुरक्षा का एक मॉडल पूरे देश में नहीं विदेशों में भी प्रेजेंट किया है। मैडम ये बताइए, झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह है और झाड़ू बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे।
यानी झाड़ू लगता भी नहीं है यहाँ कानपुर में, गंदगी का अंबार, गड्ढे गुड्डी। तो ये जो झाड़ू लगाने वाली पार्टी है पूरी तरीके से झाड़ू लगा देगी, भाजपा के सत्ता में आएगी और उसके बाद से फिर यहाँ का जो सुंदरीकरण है झाड़ू के माध्यम से बेहतर होगा। मुझे लगता है कि इस शहर को झाड़ू की ही ज़रूरत है, और जब झाड़ू चलती है तो फिर वो पूरी तरह से सफाई करके जाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार की सफाई हो, चाहे वो धर्म की लड़ाई की सफाई हो, या वो अशिक्षा की सफाई हो। आशनी जी, एक सवाल, आप अपनी चुनौती सबसे बड़ी किसको मानती हैं? भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, या समाजवादी पार्टी को? देखिए, यहाँ हमारी लड़ाई किसी पार्टी या किसी सदस्य से नहीं है। हमारी यहाँ लड़ाई नगर निगम में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उससे है। ये जनता इतनी उतावली है तो जनता से भी हो जाए। बिल्कुल, हाँ, आइए हम ठीक है, सब लोग फिर पूछते उसके बाद हैं लेंगे कि आखिर आपसे। क्या है। आप बताइए कि बड़ी तालियां बज रही हैं जब समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल तालियां बजेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने जो काम किया है उनका काम बोलता है। कांग्रेस पार्टी का मेयर बनने जा रहा है कानपुर में, क्योंकि लगातार यहाँ पर कांग्रेस संघर्ष करती रही है, चाहे देश में हो, उत्तर प्रदेश में ही हो, संघर्ष ही करती रहेगी कांग्रेस हमेशा। हमें लग रहा है कांग्रेस का दूसरा नाम संघर्ष नाम है। इस बार निकाय चुनाव में भाजपा ने अपने कई सिटिंग मेयर का टिकट काटा है, पर कानपुर की मेयर प्रमीला पांडेय पर भाजपा का यकीन अब भी बना हुआ है। अब प्रमीला पांडेय अपनी पार्टी के भरोसे पर कैसे खरी उतरेंगी, ये बताने के लिए अब नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने के लिए दस्तक दे चुकी हैं कानपुर से भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमीला पांडेय। नमस्कार, नगर क्रांति एक्सप्रेस कानपुर नगर में और नगर प्रमुख रही प्रमीला पांडेय बस में, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनके कई नाम हैं, चाची नाम से फेमस हैं, रिवाल्वर चाची के नाम से फेमस हैं, पंडिताइन के नाम से फेमस हैं, बहुत सारा नाम है और काम है। तो जानते हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। आखिर ऐसा आपने 5 साल में क्या कर दिया कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इस प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम में फिर आपको प्रत्याशी बना? हमारी पार्टी हम पर विश्वास जताया है। हमने 5 साल पूरा काम किया है अपने शहर के लिए, और शहर के जनता के मैं बीच में रही, और फिर जो काम बाकी है उसको मैं इन 5 सालों में पूरा करूँ। इसी वजह से आपको प्रत्याशी बनाया है? नहीं, मैं तो दिन भर काम में रहती हूँ बेटा। सवेरे 10 बजे निकल जाती हूँ। जाने का टाइम मेरा 10 बजे था, लेकिन मेरे घर पहुँचने का मेरा कोई टाइम नहीं था। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा अगर सपा ने पंडित कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो भाजपा ने भी पंडित कैंडिडेट नहीं उतारा होता। देखिए, हमारी पार्टी में सबका साथ सबका विकास, न जात है न पात है। हमें उन लोगों से क्या मतलब, सपा और कांग्रेस और बसपा से भी क्या लेना देना। हमारी पार्टी ने हमको उतारा है और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अच्छा प्रमिला जी, जैसा कि वीरेश जी ने कहा, आपके कई नाम हैं, चाची, रिवॉल्वर चाची, और इतनी पॉपुलैरिटी आपकी, जैसा हम कानपुर में एंटर भी किया, आपसे जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे, सब आपको चाची चाची कह रहे थे, लेकिन ये पॉपुलैरिटी वोटों में तब्दील होगी, आपको लगता है? देखिए, चाची नहीं, अब तो हमें सब अम्मा कहते हैं। चाची पहले कहते थे, लेकिन अब हमें पूरा शहर अम्मा कहता है। और हम भी अपने शहर के सबको, जब हमें अम्मा कहता है तो मैं अपने बच्चों जैसा सबको मैं शहर के लिए, अपने स्वच्छता के लिए, सब पर मैं बराबर काम करती रहती हूँ, तो जनता फिर हमें चुनेगी। अच्छा, कहा जाता है कि भाजपा जब भी कैंडिडेट रिपीट करती है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है, हारती है। 10 बार के हमारे खन्ना जी हैं, हमारे सतीश भैया 9 बार के हैं, हमारे सांसद 2-2 बार, 5-5 बार के हैं। हर बार तो सब जीती रहे हैं। मेयर में का हमारा, जो आप गए होंगे मुरादाबाद में, तो 4थी या 5वीं बार विनोद हो रहा है। ये कोई गणित नहीं है कि दोबारा रिपीट होगा। कानपुर का मामला अलग है ना। कानपुर का क्या मामला, कानपुर तो हमारा पूरे देश में और फिर प्रदेश में सबसे अच्छा शहर है। यहाँ के लोग बहुत सबको प्यार करते हैं। एक बात बताएं, अभी आप इतने सारे विकास के काम गिनवा रहे हैं, लेकिन अभी हम जब लोगों से बात कर रहे थे, या दूसरी पार्टी के प्रत्याशी भी हमारे साथ थे, उनसे बात कर रहे थे, कई तरह के उदाहरण उन्होंने हमें लाइव दिखाए कि बारिश के बाद किस तरीके से जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, सड़क में गड्ढे हैं, और जाम की समस्या, सुअर की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या,
इस तरीके की समस्याएं गिनाई कि मेयर ने कोई काम नहीं किया। आप बताएं आपकी तरफ से कोई ऐसे 5 काम जो आपने देखिए मैडम, जो विरोधी होंगे वो तो कहेंगे ही कहेंगी। हमने कहा है कि शहर का सर्वे कर लीजिए, 10 लोगों में से अगर 7 लोग कहें कि प्रमिला जी ने काम किया है तब आप बताइए। अब विरोधी आपको वो कह रहे थे तो उसको तो मैं नहीं मानूंगी। आप वाजपेयी थे, कह रहे थे कि उनकी पत्नी जो है डबल इंजन की सरकार हम लोग चलाएंगे और 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स दीजिए। देखिए उनकी बात पर हमें टिप्पणी नहीं करना है। हमें किसी भी महिला के मैं सम्मान करती हूँ, मेरी बहू है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि वो लोग चाहे जो कहें, हम किसी प्रत्याशी कुछ नहीं करें। लेकिन मैंने जो काम किया है, मेरी पार्टी ने जो काम किया है, वो आपको 13 तारीख को दिखेगा। तो ये तो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि काम तो बाद की बात है, एक सर्विस टैक्स है, एक हाउस टैक्स है, एक रोड टैक्स है, तमाम टैक्स है, लेकिन इस भारत में एक ही टैक्स कानपुर में लगता है, वो बंटी टैक्स है। देखिए इसके पहले आपने दिखाया था तो इसीलिए देखिए हमने बात कहा था, किसी के बेटे को किसी के बेटी को नहीं घसीटना चाहिए। मेरा अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कोई अगर मैं कहूँ देने का मौका है ना, नहीं, मैं मुझे किसी के हमें कुछ कहना ही नहीं है। जो जैसा कहेगा वो अपना दिखेगा, वो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। तो क्योंकि ये मुंह है, मुंह का कोई ढकना नहीं है, जो चाहे सो आदमी बक दे। लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ कि 5 साल में मैं जनता के बीच में रही, जनता काम की, और अगर जो कहता है, अगर एक भी कोई बात बोले और कहीं बताए तो कहें। जो जो बात ये कर रहे हैं उनकी बात मैं कुछ नहीं कहूँगी। एंटी इनकम्बेंसी रहेगा कि नहीं? मैं चुनाव में मैदान में हूँ, मैं चुनाव जीतूंगी 13 तारीख को। बाद में तुझको फोन करूंगी मेरे लाल। प्रमिला जी, आपका जो अंदाज है बहुत बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। क्या लगता है कि कानपुर की जनता इतनी बेबाकी से जब अपना वोट डालेगी तो आपके नाम होगा? भैया हमने तो बताया था, हम तो देखिए हम हमेशा जनता के बीच में जनता की सेवक हूँ। आप पता कर लीजिए, मुझे पता चल जाए। अभी जैसे मैं आपकी बस में जा रही हूँ, अगर पता आगे कोई बात ऐसी घटना किसी हो तो मैं 1 मिनट नहीं देखती कि मेरा गनर आ जाए, मैं तुरंत अपने गाड़ी से कूद के तुरंत वहाँ पहुँचती हूँ। जो मुझसे होता है वो मैं करती हूँ। इस उम्र में भी इतनी फुर्ती? इस उम्र में भी आपने बोला, मैं अभी मैंने नामांकन किया था, मैंने ट्रक से नीचे उतर आई थी, न सीढ़ी न साड़ा। ठीक है, मेरे भगवान मेरे को, मेरे माँ बाप ने मेरे शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, संस्कार दिया। उसी संस्कार से मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। प्रमिला पांडे जितनी बेबाकी से जवाब देती हैं, उनका अंदाज भी एकदम अलग है। या यूं कहें कि कानपुर की राजनीति के दबंग पांडे है, जो कभी पार्टी का झंडा लेकर बुलडोजर पर नजर आती हैं तो कभी रिवॉल्वर के साथ फोटो खिंचवाती हैं। युवा और बच्चों में उनका क्रेज कुछ ऐसा है कि बच्चे उन्हें रिवॉल्वर दादी के नाम से बुलाते हैं। लेकिन इस बार कानपुर में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड के जरिए भाजपा की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। यहाँ सपा ने आर्यनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा है, जिन्हें जिताने के लिए अमिताभ वाजपेयी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन सपा की रणनीति क्या भाजपा के समीकरण को बिगाड़ पाएगी? इसका जवाब देने के लिए अब नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी। नमस्कार, नगर क्रांति एक्सप्रेस में कानपुर नगर के सबसे तेज तर्रार विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। और इनकी एक खास बात और है कि इनकी पत्नी वंदना वाजपेयी स्वयं उम्मीदवार हैं, मेयर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। साहब, पति विधायक, पत्नी प्रत्याशी, पूरा कानपुर आप पे चलाओ क्या? ये तो डबल जिम्मेदारी हो गई ना मेरे ऊपर। अभी हम जब एज ए विधायक कोई बात करते थे तो नगर निगम की जिम्मेदारी आती थी। शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर काम नगर निगम के ही होते थे, चाहे कूड़ा सफाई का हो, नालियों की सफाई का हो, नाले का मामला हो, पार्कों का मैनेजमेंट हो, यूरिनल्स का मैनेजमेंट हो, जो भी सारे काम नगर निगम पे आते थे। और हम लोग लड़ते थे नगर निगम से। अब कम से कम लड़ाई तो बंद हो जाएगी, लड़ाई जो होनी होगी घर में हो जाएगी। और हम 3 विधायक कानपुर शहर में समाजवादी पार्टी के हैं, और हम लोग विपक्ष में होने के नाते बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती, दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती थी। लाइट तक का टोटा था, रोड लाइट तक नहीं मिल रही थी, हैंडपंप का टोटा था, रिबोर नहीं मिल सकते थे, सबमर्सिबल पंप्स नहीं मिल सकते थे। कम से कम अगर दोनों जगह हम लोग होंगे तो जो जनता से सीधे जुड़े हुए हम लोग हैं तो हम सीधी जिम्मेदारी पे सीधे काम करेंगे। घर ही से लिखवा लेंगे।
कुछ तो सिफारिश हो ही जाएगी। हालांकि मैंने बात करी थी अपनी पत्नी से, तो करी थी मैं जायज़ काम ही करूँगी। उन्होंने पहले ही चेता दिया कि जो है जायज काम होना, नाजायज मत बताना। चलती तो उसी की है। तो लेकिन मैंने सिफारिश करी थी, भाई मेरा क्षेत्र देख लो। उन्होंने क्षेत्र देखा हुआ है, समझती हैं चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि इससे टकराव कम होगा और शहर क्षेत्र में काम बेहतर होगा। एक बात बताएं वाजपेयी जी, आप डबल इंजन, डबल जिम्मेदारी, डबल विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि भाई पहले इंजन ने कितना काम किया, तो विधायक साहब ने कितना काम किया। अब मैं भाजपा की इस प्रचंड लहर में लगातार दूसरी बार उस सीट से जीत के आ रहा हूं जिससे हमारी पार्टी कभी नहीं जीती इसके पहले, और दोनों बार प्रचंड लहर में जीत के आ रहा हूं। इससे आप मान लीजिए कानपुर के लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारी पिछली 10वीं पीढ़ी कानपुर में रही है। अच्छा, हमारे लहर है, अब भी लहर थी भाई, लहर तो थी ना, पहले उन्माद की थी और फिर राशन की थी, तो लहर तो थी। लेकिन हमारी कानपुर के लोगों ने हम लोगों को भरोसा किया, और इसलिए किया कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा के पिताजी, हमारी पिछली 10वीं पीढ़ियाँ कानपुर में ही पैदा हुई हैं और कानपुर में रही हैं। तो हम लोग को लोग कानपुर वाले जानते हैं कि हम लोग कानपुर की ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कानपुर में रहेंगी। अब कोई एक पीढ़ी पहले आया है या कोई खुद ही आया है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी कम है और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। परिवारवाद के बड़े आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी पर। नहीं, ये तो हर परिवार पे है, लेकिन संघर्ष में क्या कमी है? संघर्ष का परिवारवाद है। अगर संघर्ष में एक से भले दो हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अगर हम कुछ सुविधा का परिवारवाद ले रहा हूँ, मैं सत्ता में होता और राज्यसभा की सीट ले लेता तो आप कहते परिवारवाद है। मैं तो विपक्ष में हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष में मैंने अपने परिवार को कुदा दिया है, तो हम लोग तो आग पे तपने का काम कर रहे हैं। तो ये संघर्षवाद है, ये परिवारवाद नहीं है। कानपुर में जो ब्राह्मण हैं, सरयू पारी, कानिकुब्ज, इसमें भी बटे हुए हैं। तो आप कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं और सरयू पारी प्रमिला पांडे हैं, तो इसका भी बड़ा खेल है, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, ये कागज़ पे कैलकुलेशन आप लोग लगाते हैं, हमारी कैलकुलेशन कागज़ पे नहीं है। हमें मालूम है, हमें कानपुर के सब लोग पसंद करते हैं, लोग भरोसा करते हैं कि ये आदमी मिल जाएगा। मेरी अवेलेबिलिटी, टेलीफोन में जो कोई मिलाता है मुझसे बात होती है, हर किसी से मैं बात करता हूँ, सारी कॉल्स उठाता हूँ, 24 घंटे मैं अवेलेबल हूँ। मैं रोज़ पब्लिक ऑफिस में खुला बैठता हूँ, मेरे घर में आने के लिए आपको पूछना नहीं पड़ता, आपको कोई पूछता नहीं आप कौन है, कहाँ से आए, क्यों जा रहे हैं। इसलिए हमारी जो छोटे से घर में जो बड़ा सा दिल है, ये लोग उसको वोट करते हैं और ये हमको मिलेगा। इसमें कोई जातिगत आंकड़ा, कोई धार्मिक आंकड़ा नहीं आने वाला। वाजपेयी जी, आपकी पत्नी वंदना वाजपेयी जी के सामने जो प्रत्याशी हैं, प्रमिला पांडे हैं, आशनी अवस्थी हैं, तो इन प्रत्याशियों को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसे? अब मैं सब पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, महिलाएं हैं, हम लोग संस्कार हैं, हम लोग महिलाओं पर अधिक टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो आपने नाम लिया, जो वर्तमान महापौर है, चूँकि वर्तमान महापौर है तो उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करी जा सकती है। अगर आपको मालूम हो तो ये कार्यकाल चर्चित रहा है, सबसे ज़्यादा अत्याचारी इस कार्यकाल रहा है, गरीबों पर उत्पीड़न किया है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में सबसे चर्चित जो रहा है वो रहा है बंटी टैक्स। एक बंटी टैक्स लगने लगा, हमारी नगर निगम में एक बंटी टैक्स चल रहा था, हर काम में बंटी टैक्स था। चाहे सड़क बननी हो तो बंटी टैक्स देना है, साइकिल स्टैंड ठेका लेना हो बंटी टैक्स देना है, कम्युनिटी सेंटर लेना हो बंटी टैक्स देना है, आपको शौचालय तक में बंटी टैक्स लगने लगा था, विज्ञापन वालों को बंटी टैक्स देना था, हर काम में बंटी टैक्स था। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात रही वो भ्रष्टाचार की रही है। और उनका नारा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और वो लोग लगातार कानपुर के लोग ठगने का काम करते रहे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 40-40 हज़ार रुपये लिए गए, गाड़ियों को लगवाने में पैसा लेते हैं। तो इस तरह जो उन्होंने खुला भ्रष्टाचार किया है, जो अत्याचार किया है, आपको इसके खिलाफ वोट पड़ने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ेगा? यस, बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इसको लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग उसूल वाले हैं जो कानपुर का विकास करना चाहते हैं। देखिए, कानपुर के मेयर से कोई उत्तर प्रदेश और देश की सरकार बदलने नहीं जा रही, लेकिन कानपुर के मुद्दे टिके हैं इस पर। तो जो कानपुर के लोग हैं, जो कानपुर में काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग उनके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। और आप देखना इस चुनाव में, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसको चुनाव बाद फिर से देखना कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके लोग कानपुर के लोग कानपुरवाद पर वोट करने जा रहे हैं, ना कोई जातिवाद, ना कोई धर्मवाद। पिछला भरोसा, ईमानदारी, संघर्ष को लोग वोट करेंगे और हम लोग मेयर का चुनाव जीतने जा रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, आप बड़े दावे यहाँ की जनता से कर रहे हैं, तो अमिताभ वाजपेयी जी को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और इनकी पत्नी निकाय का चुनाव लड़ रही हैं, मेयर की प्रत्याशी हैं। तमाम दावे वादे आपने सुने, लेकिन ये जनता को तय करना है कि इनके दावों पर कितना भरोसा जनता करती है। नगर क्रांति एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी समझ रही है, क्योंकि इस बार विपक्ष कूड़ा
अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी, पानी की किल्लत और हाउस टैक्स से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे मुद्दों को हवा दे रहा है। एबीपी गंगा की इस ऐतिहासिक क्रांति का गवाह बनने के लिए अब दस्तक दे चुके हैं कानपुर के गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी और कानपुर की कैंट सीट से सपा विधायक हसन रूमी। नमस्कार, नगर क्रांति एक्सप्रेस कानपुर नगर में चल रही है और हमारे साथ दो विधायक हैं कानपुर शहर से। एक हैं हसन रूमी साहब जो कैंट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और सुरेंद्र मैथानी साहब गोविंद नगर सीट से, कानपुर शहर की सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कानपुर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, नगर में ये नगर क्रांति एक्सप्रेस चल रही है, दौड़ रही है, हम हिचकोले खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं और किसकी विजय होगी, ये बात करते हैं हसन रूमी साहब से और मैथानी साहब से। रूमी साहब, विपक्ष और आपकी पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी तो कभी नगर प्रमुख की भूमिका में रही नहीं। जी जी, देखिए कानपुर नगर निगम का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पर मुद्दे बहुत बना दिए गए जब से ये पिछली जो मेयर, आउटगोइंग मेयर रही हैं भी और दोबारा प्रत्याशी बनाई गई हैं। आपने सुना होगा इनकम टैक्स, ट्रेड टैक्स, जीएसटी, ये सारे टैक्सेस तो सुने ही होंगे आपने, लेकिन यहाँ पे इनका एक परिवार टैक्स, बंटी टैक्स और है। कोई काम यहाँ पर बिना बंटी टैक्स के होता नहीं है। कानपुर में जिस तरीके से हाउस टैक्स बढ़ाया जाता है, उसी तरीके से, उसी रेशो से लगातार बंटी टैक्स बढ़ता है। और कानपुर के अंदर इस बार मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ईमानदारी का अपने पीठ थपथपाती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ईमानदार पार्टी जैसा काम किया है। क्योंकि मौजूदा मेयर जो रही हैं, अगर आप कर्मचारियों से लेकर जनता तक अगर जाएंगे तो भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। पूजा, पूछ लीजिए जरा सवाल। हाँ, देखिए इनका चूँकि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, विपक्ष में इसी प्रकार के मतलब अनैतिक आरोप लगाने की इनकी आदत है, जो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी तरह से करते रहे हैं और जनता ने 2017 और 22 में इनको सबक, क्योंकि अभी हम आम लोगों से भी बात करके आए हैं और जो प्रत्याशी थे मेयर के बाकी पार्टियों के, उनसे भी बात करके आए हैं। बार बार बंटी टैक्स इसका जिक्र हो रहा है कि बंटी टैक्स है क्या? बंटी टैक्स क्या होता है मैं नहीं जानता। इसी कानपुर शहर में जबकि आपकी सरकार, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, फिर बसपा की सरकार रही, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, फिर आपने 1100 करोड़ रुपए की यहाँ गहरी सीवर लाइन डलवाने का काम किया, जिसमें ठेकेदार को पैसा भी दे दिया और उनकी लाइन को भी कनेक्ट नहीं कराया, पूरे कानपुर को तरसने के लिए छोड़ दिया। तो ये टैक्स, बंटी टैक्स और ये किस प्रकार क्या होता है ये आपने बंटी टैक्स मैंने कभी इस प्रकार के टैक्स नहीं सुना। ये इन लोगों ने नया चुनावी शब्द निकाला है अपने को इस लड़ाई में कहीं थोड़ा बहुत स्टैंड करने का ये असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक नए शब्द को इजाद किया है। आपकी सेवा अगर होगी तो निश्चित रूप में हिंदू मतदाता, अरे आप मुस्लिमों को डराते हो। आज आप बताते हो कि योगी जी का बुलडोजर कहते हैं। अरे भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ही ने कहा बहुल, तो मैंने आपका बहुल बाहर ले आया। आप उठा करके तो आपका बहुल बाहर ले आया। कितने हिंदू हैं काउंटरों की लिस्ट में? आप लोग इसको फिर आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले गए। आप लोग कहते हैं नगर निगम को नगर निगम से कैसे निकालेंगे, उस पे लाइए। आप बता के डराते हो। नगर निगम को नगर निगम कैसे बनाएंगे, उस पे आइए। कभी भी हमारे वर्ग विशेष के लोगों को देखिए, ये चुनाव में नहीं जुड़ने देते हो। ये चुनाव आप हमेशा उनको भटकाते हो। आप भटका रहे हैं। वोट की राजनीति नहीं, आप वोट, आप बोलिए ना। आप हमसे डेवलपमेंट पे बात करिए, बिल्कुल आप हमसे स्वास्थ्य पे आप बात करिए, शिक्षा पे आप बात करिए, रोजगार पे बताइए। आपने रोजगार, आप यहाँ रोजगार की बात, इसी रोजगार पे देखिए, मैं बताता हूं। आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों में ज्ञान का वर्धन बहुत आवश्यक है। 50,000 ज्ञान का वर्धन रिश्वत बहुत लेकर आवश्यक है। 8,000 रुपए महीने की नौकरी दी जाती है। मजबूरी में, बेरोजगारी में, गरीब आदमी 200 नौकरियां रोजगार मेले से आउटसोर्सिंग के नाम पे जो बंदरबाज और लूटपाट हो रही है, उसको, मेरी बात भी रिकॉर्ड पे है। 40,000 से ज्यादा देखिए, आप यहाँ पे नगर निगम की आउटसोर्सिंग में जो सफाई कर्मचारियों के साथ बंदरबाट हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको 8,000 रुपए महीने की नौकरी देकर आप 50,000 रुपए रिश्वत देकर उनको रोजगार नहीं दे रहे, उनका शोषण कर रहे हैं। ये शोषण हो रही है। नोट तो हो नहीं, निश्चित रूप में नोट है।
पूजा जी आप इसको रिकॉर्ड निकाल के मेरा दिखाइए। एबीपी गंगा पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जनता के दिल में भी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और जनता सब कुछ देख रही है। दर्शक हिंदुस्तान में देख रहे हैं और मैं दावे से कह रहा हूं कि आप नेट पर उठा के देख लीजिएगा, 10,200 से ज्यादा नौकरी हमने रोजगार मेले से दी है। हमने यहाँ पर 350 ITI के उन 5 सर्टिफाइड लोगों को नौकरी दी जो कहीं चपरासी लगे थे और ट्रेंड किसी और सेक्टर में थे। एबीपी गंगा के दर्शक ये तय करेंगे, ऐसा बोलिए, कि इस तूतू मैमे के बीच जनता किसकी तरफ जाती है, किसे अपना नगर निकाय चुनाव में या निगम से मेयर चुनती है। लेकिन ये चर्चा जनता के बीच में क्या असर डालेगी, सबसे अहम है। जाहिर सी बात है तूतू मैमे में बहुत सी सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जनता के मन में स्पष्ट है और वो जब बैलेट पे EVM पे दबाएगा सब क्लियर हो जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।